हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। दोस्तों, आज की क्लास यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम यहाँ पे करने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके प्रीवियस एग्जाम पे बेस्ड हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए यूपीपीसीएल टीजी टू का यहाँ पे पैटर्न रहता है, एग्जाम पैटर्न सेम उसी पैटर्न पे आपके यहाँ पे क्वेश्चंस लिए गए हैं। डायरेक्टली आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आज की क्लास में मैंने यूपीपीसीएल टीजी टू का, देखिए टीजी टू का यहाँ पे जो 2021 का पेपर हुआ था, 2021 का पेपर हुआ था, वहां से आज ये क्वेश्चन है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि प्रीवियस एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको एक आइडिया लग जाए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, और डायरेक्टली आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे समझना है। देखिए, जब आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि क्लास को शुरू करने से पहले इलेक्ट्रिकल गोपाल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल से भी आप ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल पे मैं आप सभी छात्रों के लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की फ्री क्विज चलाता रहता हूँ, ताकि आप वहां पे अपने आप को एनालाइज कर पाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं वहां पे क्वेश्चंस अपलोड करता रहता हूँ डेली शाम को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वहां पे रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए हिंदी में हम देखते हैं, बिल्कुल हिंदी में पढ़ेंगे, कुछ इंग्लिश नहीं है, बिल्कुल हिंदी में समझेंगे चीजों को आसान भाषा में। बोल रहा है क्वेश्चन, 8 मीटर लंबी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान आपको बताना है किसमें, मिली टेस्ला में क्या होगा। जब कुंडली में 260 तो फेरे दिए गए हैं और इसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या डाटा हमें गिवन है, गिवन हमें क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए 8 मीटर लंबी एक कुंडली है, तो लेंथ कितनी है, एल बराबर देखिए 8 मीटर यहाँ पे आपकी लेंथ दी गई है। और यहाँ पे बात करें क्या दिया गया, देखिए जब कुंडली में 260 फेरे हैं, यानी कि एन बराबर नंबर ऑफ टर्न आपको दे रखे हैं 260। ठीक, अब आगे देखेंगे, आई बराबर करंट की वैल्यू दे रखी है हमें 4 एम्पियर। कितनी दे रखी है भाई, 4 एम्पियर। तो ये डाटा आपको यहाँ पे दिया गया है, और आपको फाइंड क्या करना है, देखिए ये फाइंड करना है चुंबकीय क्षेत्र का मान फाइंड करना है, वो भी मिली टेस्ला में। ठीक है, मिली टेस्ला में। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी आपको फाइंड करनी है। बी बराबर म्यू नॉट इंटू एच, ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आपका लगने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखिए ये यहाँ पे म्यू नोट क्या है, ये है दोस्तों एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी, इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और यूनिट होती है इसकी हेनरी पर मीटर। हेनरी पर मीटर इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे H क्या है, यहाँ H है दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है भाई, H इंटेंसिटी है, और B यहाँ पे डेंसिटी है। तो H का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए इंटेंसिटी का। H बराबर होता है N इंटू आई अपॉन में L। ठीक है, ये आपका यहाँ पे, और एम्पियर टन पर मीटर इसकी यहाँ पे यूनिट होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में यूनिट तक पूछ लेता है, तो यूनिट भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब देखिए कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए हमें बी फाइंड करने के लिए, यानी कि डेंसिटी फाइंड करने के लिए, यहाँ हमें म्यू नॉट और दोस्तों एच की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम इजीली यहाँ पे इसको फाइंड कर सकते हैं। तो म्यू नॉट की वैल्यू हमें यहाँ पे ये पता चल गई है, और एच की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से यहाँ पे निकाल लेंगे। तो एच बराबर क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे डाटा दिया गया है, नंबर ऑफ टन कितने हैं 260 यहाँ पे नंबर ऑफ टन है। ठीक है, और गुणा आई कितनी है 4 एम्पियर करंट है, और दोस्तों डिवाइड कर देंगे लेंथ से, कितनी है 8 मीटर। तो कितना आया 4 दूनी 8, और यहाँ पे देखिए 13 दूनी 26। तो H की वैल्यू हमारी आई 130 यहाँ पे H की वैल्यू आ गई एम्पियर टन पर मीटर। ठीक है, 130 आया। तो अब हम यहाँ पे देखिए B बराबर फाइंड कर लेंगे। आपने ये फॉर्मूला देख लिया, B बराबर म्यू नॉट इंटू H। ठीक है, अब म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे रखिए। मैं दोस्तों आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट पेज पे देखिए B बराबर म्यू नॉट इंटू एच होता है। ठीक है, अब म्यू नॉट की वैल्यू कितनी 4 पाई गुणा 10⁻⁷, और एच की वैल्यू कितनी आई हमारी 130 आई। ठीक है, तो ये इस तरीके से B बराबर, अब 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है
पाई की वैल्यू सभी को पता होगा 3.14 होती है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। अब आप यहाँ पे देखिए, अब 4 गुणा 3.14 गुणा 10 की घात -7 करेंगे, फिर गुणा 130 करेंगे, तब आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेटर आपको यूज नहीं करना है, अलाउ भी नहीं है, तो खुद से कैलकुलेशन करनी है। तो 4.3 की अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 12.56 गुणा 10 की घात -7, ठीक है, और गुणा 130 आपको कर देना है। उसके बाद आपको इसको कैलकुलेट करना है। अब 12.56 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 130 में, तो आपकी जो वैल्यू आएगी तो कितनी आएगी, b बराबर आएगा 1600। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1632.8 गुणा 10 की घात -7 आएगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पे बी की जो वैल्यू बतानी थी ना क्वेश्चन में, वो मिली टेस्ला में आपको बतानी थी। मिली में कितना होता है, 10 की घात -3 होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ 10 की घात -7 है, तो 4 जीरो जब आप इधर घुसा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.163, ठीक है, और उसके बाद गुणा 10 की घात -3 आपका ये आ जाएगा, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हैं b बराबर 0.163 मिली टेस्ला भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसकी यहाँ पे यूनिट क्या होती है, देखिए एक तो टेस्ला भी होती है, एक यहाँ पे वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है। b बराबर एक फॉर्मूला होता है फाई अपॉन में a, ठीक है, तो इसकी यूनिट यहाँ से निकलती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसकी यूनिट यहाँ पे टेस्ला भी होती है। ये किसकी होती है, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की। तो आई होप दोस्तों सभी छात्रों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, सभी छात्रों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, 0.163 मिली टेस्ला में, ठीक है, मिली टेस्ला में मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग। यहाँ पे हिंदी में ही पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत वायरिंग की तकनीक यहाँ पे नहीं है। देखिए नहीं वाले क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चलते हैं आजकल, यूपीपीसीएल इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनाता है, और ये क्वेश्चन 2021 का जो यूपीपीसीएल का पेपर हुआ है ना, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखे हैं ताकि सभी छात्रों को एक आइडिया लग जाए। तो यहाँ पे देखिए भाई, बैटन वायरिंग तो होता है, केसिंग एंड केपिंग वायरिंग भी होता है, और लेड सीथेड वायरिंग भी होता है, ठीक है, लेड सीथेड भी होता है। तो यहाँ पे आप देखिए हैम्पटन वायरिंग, ये यहाँ पे नहीं होता, तो क्वेश्चन में नहीं पूछा है कौन सी तकनीक यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा, ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी तरीके के क्वेश्चन करने के लिए इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और क्लास को शेयर भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए फिल्टर सर्किट दैट रेस्ट्रिक्ट्स ऑल फ्रीक्वेंसीज अबव ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी इज नाउन एज। एक फिल्टर सर्किट है भाई, ठीक है, एक फिल्टर सर्किट है जो एक निश्चित आवृत्ति से ऊपर की सभी आवृत्तियों को प्रतिबंधित कर देता है। क्या कर देता है, प्रतिबंधित कर देता है, यानी कि बैन कर देता है। उसे कौन सा फिल्टर कहते हैं, या उसको किस फिल्टर के नाम से जाना जाता है। जो कि देखिए एक यहाँ पे आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, लो फ्रीक्वेंसी, ये क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी। एक तरीके से इस तरीके से इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं, इधर की लो है और इधर की हाई है। तो ये बोल रहा है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी, मतलब यहां तक की फ्रीक्वेंसी को तो जाने देता है, पास कर देता है, लेकिन उससे ऊपर की आवृत्ति को, उससे ऊपर की सभी आवृत्तियों को क्या कर देता है, बंद कर देता है, या प्रतिबंधित कर देता है, बैन कर देता है। तो वो कौन सा, तो देखिए यहाँ पे लो है, तो ये लो पास फिल्टर होता है। कौन सा, लो पास फिल्टर का काम यही होता है कि जो लो फ्रीक्वेंसी होती है उसको पास कर देता है, और जो हाई फ्रीक्वेंसी होती हैं, ठीक है, ऊपर की फ्रीक्वेंसी होती हैं एक निश्चित आवृत्ति से, उसको यहाँ पे बैन कर देता है। क्या कर देता है, बैन कर देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए हाई पास फिल्टर जो इसका उल्टा होता है, यानी कि ये क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है एक निश्चित आवृत्ति से ऊपर की जितनी भी फ्रीक्वेंसी होती है उनको पास कर देता है, और जो लो फ्रीक्वेंसी होती हैं उनको यहाँ पे बैन कर देता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेना आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ मोटर यूजिंग लाइट सोर्स एंड लाइट सेंसर इज डन बाय। प्रकाश स्रोत और प्रकाश सेंसर का उपयोग करके मोटर की गति का मापन किसके द्वारा किया जाता है। देखिए सिंक्रो के द्वारा नहीं किया जाता, ठीक है, स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा नहीं, और रिलक्टेंस टेक्नोमीटर नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए किसके द्वारा, प्रकाश स्रोत के द्वारा। किसके द्वारा भाई, प्रकाश स्रोत के द्वारा। और प्रकाश यहाँ पे
सेंसर के द्वारा इनका उपयोग करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश दिया गया, तो आपका यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर प्रकाश दिया हुआ है तो सिंपल एक यहाँ पे ध्यान रखिए फोटो इलेक्ट्रिक आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी होते हैं जो क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। फोटो इलेक्ट्रिक या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, सभी छात्र कमेंट करके बताएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सभी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज फ्यूल। देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे यूपीपीसीएल टीजी2 बनाता है, टीजी2 में आते हैं। नॉट यूज, नॉट वाले क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, या फिर एक क्वेश्चन बनते हैं स्टेटमेंट में, किस में बनते हैं भाई, स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन, और एक यहाँ पे ये नॉट वाले क्वेश्चन, दोनों ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, हर एग्जाम में आपको देखने मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो भाई प्लूटोनियम को तो हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं, और नेचुरल यूरेनियम जो होता है U-235 इसको भी यूज करते हैं, और इनरिच यूरेनियम जो होता है उसको भी यूज करते हैं, लेकिन बोरोन को यहाँ पे नहीं करते, बोरोन को यहाँ पे यूज नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपको बताना है जो यहाँ पे कंट्रोल रोड होती है वो किसकी बनी होती है, कंट्रोल रोड जो होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है भाई यहाँ पे कैडमियम की, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक पूछता है दोस्तों, एक क्या पूछता है भाई, एक यहाँ पे पूछता है मॉडरेटर, ठीक है। मॉडरेटर सभी को पता होना चाहिए, ग्रेफाइट का बना होता है, किसका बना होता है, ग्रेफाइट का, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट ड्यूरेशन एंड एम्पलीट्यूड ऑफ फ्लो ऑफ करंट एट इलेक्ट्रिक सबस्टेशन। निम्नलिखित में से कौन विद्युत सबस्टेशन पर, देखिए यहाँ पे देखिए विद्युत सबस्टेशन पर, ठीक है, या बिजली घर आप हिंदी में कह सकते हैं, वहां पे धारा के प्रवाह की अवधि और आयाम को सीमित करता है, यानी कि लिमिट कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। वो कौन सा होता है, ये होता है देखिए लाइटनिंग अरेस्टर। सभी छात्रों को पता होगा कि लाइटनिंग अरेस्टर का काम यहाँ पे क्या होता है, लाइटनिंग अरेस्टर का काम यहाँ पे क्या होता है, सभी छात्रों को पता होगा, ठीक है, सभी को पता होगा। ये दोस्तों यहाँ पे बिजली घर में लगा हुआ होता है। ये क्या करता है, जो यहाँ पे आसमानी बिजली होती है, आकाशीय बिजली होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वेरी हाई वैल्यू का यहाँ पे करंट होता है, क्या होती है, करंट होती है। तो वो क्या करती है, अगर वो यहाँ पे किसी भी बिजली घर के किसी भी इक्विपमेंट पे अगर वो बिजली गिरेगी तो क्या होगा भाई, बहुत हाई करंट यहाँ पे फ्लो होगा सिस्टम में, पूरे सिस्टम में बहुत हाई वैल्यू का करंट फ्लो होगा, और हमारे पूरे सिस्टम को पैरालाइज कर देगा, एक तरीके से पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यहाँ पे ये लाइटनिंग अरेस्टर लगाए जाते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर का काम यही होता है कि जो आकाशीय बिजली होती है, उस आकाशीय बिजली का हाई करंट जो होता है उसको पृथ्वी में प्रवाहित कर देता है, और हमारे सारे इक्विपमेंट बिजली घर में जितने भी होते हैं वो सेफली काम करते हैं, ठीक है। सभी छात्र यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। तो आई होप गाइस समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर देखिए क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट भी करिए, इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए डेली बेसिस पे कराता रहूंगा। सिंगल फेजिंग इज द कंडीशन इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर वेयर, एक चरण 3 चरण प्रेरण मोटर की स्थिति है। यानी कि आपको सिंपल क्वेश्चन में ये पूछा है, एक यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर है, क्या है भाई, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, तो उसमें क्या होते हैं, 3 फेज होते हैं भाई, 3 फेज होते हैं। तो वो सिंगल फेज की तरह कब काम करेगी, सिंगल फेज की तरह कब काम करेगी, सिंपल क्वेश्चन में इतना पूछा है आपसे, तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन बोल रहा है सभी चरणों में समान धाराएं प्रवाहित होंगी तब, भाई जब समान धाराएं आर वाई और बी, ये 3 फेज होते हैं ना, जब समान, यहाँ पे लिख देता हूँ आर वाई और बी, जब तीनों में यहाँ पे समान धाराएं फ्लो हो रही हैं, समान करंट फ्लो हो रही है, तो ये तो यहाँ पे 3 फेज हुआ, ये तो 3 फेज हुआ। और अगला बोल रहा है, तो ये तो गलत हो गया, अगला बोला है चरणों में से एक डिस्कनेक्ट हो गया। यहाँ से अगर मान लीजिए आर वाई बी है, अगर इसको यहाँ पे डिस्कनेक्ट किया तो 2 फेज बचे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो ये ऑप्शन थोड़ा सा लग रहा है। चलिए अगले को देखते हैं, किन्हीं 2 चरणों को उलट कर दिया जाए, इनको रिवर्स कर दिया जाए, इसको नहीं, ये नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। अब अगला बोल रहा है इंडक्शन मोटर केवल आपूर्ति से जुड़े एक चरण के साथ चलती है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। वन ऑफ द फेजेस इज डिस्कनेक्टेड,
अगर यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर में एक फेज को यदि हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो बाकी के 2 फेज में जब मोटर काम करती है तो वो यहाँ पे क्या होती है, एक सिंगल फेज मोटर की तरह काम करती है, सिंगल फेज मोटर की तरह काम करती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए द एप्रोप्रिएट स्पीड ऑफ जनरेटर्स यूज इन थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट रेस्पेक्टिवली। थर्मल, यहाँ पर ध्यान से देखना सभी छात्रों को, एक थर्मल पावर प्लांट है, एक जल विद्युत संयंत्र है, ठीक है, एक हाइड्रो पावर प्लांट है। इनमें कौन कौन से यहाँ पे जनरेटर उपयोग किए जाते हैं, सिंपल आपको बताना है। देखिए थर्मल पावर प्लांट में, थर्मल जो पावर प्लांट होता है उसमें हमें क्या होता है, हाई स्पीड रिक्वायरमेंट होती है, हाई स्पीड, ठीक है, हाई स्पीड रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें यहाँ पे सिलिंड्रिकल रोटर यूज करते हैं, सिलिंड्रिकल रोटर यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो हाई स्पीड सिलिंड्रिकल रोटर तो कितने आरपीएम पे रन करता है, ये 2 पोल पे 3000 आरपीएम पे रन करता है, ठीक है, 3000 आरपीएम पे रन करता है। और दोस्तों जो यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में लो स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, क्या होती है, लो स्पीड होती है उसकी। और उसमें कौन सा यहाँ पे रोटर यूज करते हैं, कौन सा जनरेटर, और यहाँ पे साइलेंट पोल रोटर यूज करते हैं। कौन सा, साइलेंट पोल रोटर यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। इसकी यहाँ पे लो स्पीड रहती है, कितनी रहती है, 300 से 500 भी आप कह सकते हैं, 300 से 500 भी यहाँ पे कह सकते हैं, इतनी स्पीड रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले थर्मल बोला है, फिर जल विद्युत बोला है। तो थर्मल में हाई स्पीड कितनी, 3000, तो कौन सा, देखिए 3000 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे देखेंगे, 3000 आरपीएम और 300 आरपीएम, ठीक है, 3000 आरपीएम और 300 आरपीएम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, विच इज फॉल्स रिगार्डिंग यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। देखिए असत्य बताना है आपको, असत्य कौन सा है, ठीक है, असत्य कौन सा कथन है आपको ये बताना है, सत्य वाला नहीं बताना। इसी टाइप के क्वेश्चन यूपीपीसीएल में आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो दोस्तों अच्छे तरीके से केयरफुली आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है। क्वेश्चन पहला ऑप्शन है, देखिए इसके स्टेटर और रोटर दोनों लेमिनेटेड होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल मोटर के। भाई ये तो सत्य है, क्या है भाई, ये सत्य है। स्टेटर और रोटर जो होते हैं यूनिवर्सल मोटर के, वो यहाँ पे दोनों लेमिनेटेड रहते हैं। और ये एक तरीके से डीसी एंड एसी दोनों सप्लाई पे यहाँ पे काम करती है, इसलिए इसको यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर कहा जाता है। अगला ऑप्शन देखेंगे, वे 500 आरपीएम जैसी न्यूनतम स्पीड पर भी संतोषजनक ढंग से चल सकती है। भाई ये गलत है, ये गलत है, 500 आरपीएम पे नहीं चलती, इसकी स्पीड वेरी हाई रहती है, बहुत ज्यादा रहती है। अगला ऑप्शन बोल रहा है डीसी और एसी दोनों आपूर्ति के साथ उपयोग किया जाता है, ये ठीक है, हाँ भाई ठीक है, किया जाता है, एसी डीसी दोनों पे वर्क करती है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, बिना किसी लोड के 20,000 आरपीएम जैसी बहुत तेज गति पर प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है भाई, नो लोड पे जो मोटर होती है वो 20,000 से भी ज्यादा आरपीएम पे रन कर जाती है यूनिवर्सल मोटर, क्योंकि एसी डीसी दोनों पे यहाँ पे काम करती है। स्टार्टिंग टॉर्क वेरी हाई होता है इसका। तो देखिए यहाँ पे असत्य पूछा, तो असत्य तो भाई ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे, ठीक है। लो स्पीड पे यहाँ पे संतोषजनक ढंग से काम नहीं करेगी, नहीं करेगी भाई, ठीक है। तो सभी छात्र ध्यान देंगे, असत्य यहाँ पे पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। एक गैल्वेनोमीटर कैन बी टर्न इनटू एन एमीटर। भाई एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलेंगे, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलते हैं। एक छोटे प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ेंगे, बिल्कुल गलत है भाई, सीरीज में तो जोड़ ही नहीं सकते एमीटर बनाने के लिए। कनेक्टिंग ए स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, बिल्कुल ठीक बात है भाई, एक छोटे प्रतिरोध को समांतर में जब जोड़ा जाता है ना गैल्वेनोमीटर के, तो वो यहाँ पे एमीटर बन जाता है। क्या बन जाता है, एमीटर बन जाता है। तो इसका डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ 10 क्वेश्चन यहाँ पे रखे थे। क्लास देखिए इसलिए यहाँ पे कम ड्यूरेशन की मैं रख रहा हूँ, ताकि सभी छात्र देखिए अगर कहीं जा रहे हैं या फिर यहाँ पे खाना खा रहे हैं तो आप किसी भी टाइम इस क्लास को देख सकते हो। ऐसा कोई ये नहीं है, किसी भी टाइम आप देख सकते हो, इससे आपका रिवीजन ही होगा। इसलिए मैं यहाँ पे कम ड्यूरेशन की क्लास रख रहा हूँ, कम समय की क्लास रख रहा हूँ। और आने वाले कुछ समय में यहाँ पे हम सभी छात्र देखिए, सभी छात्रों के साथ लाइव क्लासेज होने वाली हैं। लाइव क्लासेस इलेक्ट्रिकल गोपाल की आपको यहाँ पे देखने मिलने वाली है। सभी छात्र लाइव जुड़ेंगे आगे चल के, अभी बस कुछ दिन का इंतजार। और यहाँ पे देखिए थोड़ा एडवर्टाइजमेंट भी बनता है। जिन भी छात्रों को 300 इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की त्रिशूल पीडीएफ लेनी है, वो यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये नंबर दिया गया है, ठीक है। मात्र 100 रुपए इसका यहाँ पे प्राइस है। ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं यूपीपीसीएल के पैटर्न पे बेस्ड,
यूपीपीसीएल के पैटर्न पे बेस्ड ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं, डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड। 300 इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की है, कंप्लीट इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन है। इसके साथ में आपको 200 जीके जीएस की पीडीएफ क्वेश्चन की आपको यहाँ पे फ्री मिलती है। ये नंबर दिया गया है 93686125 और यहाँ पे 15। ये देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल गोपाल का ऑफिशियल नंबर है। आप यहाँ पे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं या फिर यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तुरंत आपको यहाँ पे पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको देखिए क्लास यहाँ पे अच्छी लगी होगी। अगर क्लास यहाँ पे देखिए अच्छी लगी है तो इलेक्ट्रिकल गोपाल को एक बार क्या कर दीजिए भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो देखिए मोटिवेशन बढ़ता है कि ज़्यादा छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी छात्रों के लिए इसी तरीके से कराता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।